वेलकम टू माई चैनल। क्या वाकई सब भूल गई है? ये मुमकिन है? सोचते हुए उसने दूसरा इक़्तिबासात पढ़ना शुरू किया। मोहब्बत एक लम्हा है, एक नाम है, एक चेहरा, और वो मुझे लम्हा मिल गया है। ये चेहरा, ये नाम मेरे लिए मोहब्बत बन गया था। इसी पल फैसला हो गया था, मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी उस लम्हे में बसर होना थी। ये एक लम्हा बड़ा सखी था। उस लम्हे को मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती एहसास दान किया था, और उसने मेरा दिल इस कदर भर दिया कि फिर गुंजाइश ही नहीं बची। चाहत बड़ी कहानियाँ होती है, इतनी बड़ी कायनात से उसे कुछ लेना देना नहीं रह जाता। सारे तकाज़े बस एक चेहरे से जुड़ जाते हैं। लम्हों में मोहब्बत का माहिर हो गया था, लेकिन इन सब का एहसास मुझे इस वक्त नहीं, बाद में हुआ था। अलिफ ने कहा था। लैपटॉप एक तरफ रखकर वो बिस्तर पर गिर गया। वो इस वक्त अगस्त 2014 में पहुंच गया था। मैं इन दिनों बेहद बेजार था। बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन से डिग्री लेकर लौटने के बाद डैडी ने मुझे रोज़ अपने साथ दफ्तर ले जाने लगे थे। मैं हमेशा से जानता था कि एक वक्त आएगा जब मुझे ये करना ही होगा, मगर अब जब वो वक्त आ गया था तो मैं कुछ दिन इससे बचना चाहता था। डैडी की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो इनके दादा ने शुरू की थी, और अब वो मुल्क की पहली 10 फार्मा कंपनियों में शुमार होती थी। सच तो ये था कि मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता था कि मैं आज तक ये फ़ैसला ही नहीं कर पाया कि मेरी दिलचस्पी किस चीज़ में है। ऐसे में भाई के जिगरी दोस्त दानियाल की शादी का कार्ड मिला। हमारी फैमिली टर्म्स थे, लेकिन मैं दानियाल के अलावा और किसी को नहीं जानता था। ये शादी डिफेंशन वेडिंग थी। पूरे हफ्ते की तकारीब की तरतीब, ड्रेस कोड और थीम के साथ कार्ड में दर्ज थे। मम्मी डैडी के साथ वक्त पर शामिल होने वाले थे, लेकिन भाई एक हफ्ता पहले ही जा रहे थे। ऑफिस से फरार के लिए मैं भी उनके साथ निकल गया। दानियाल का ताल्लुक़ लखनऊ से था। वो पश्तो से मुंबई में थे, लेकिन उनके काफ़ी अमलाक अब भी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में थी। विस्कन बॉन्ड की मसूरी के करीब कहीं पहाड़ों के बीच इनकी हवेली थी। शादी वहीं थी, हिमालय के दामन में। मुंबई से देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क से एक लंबा और थका देने वाला सफ़र करके हम वहां पहुंचे थे। ये पूरा इलाका दानियाल की फैमिली की मलकियत था। गेट से अंदर दाखिल होने के 5 मिनट बाद हमारी कार इमारत के सामने रुकी थी। हवेली क्या थी, वो 3 मंजिला महल था। दूर दूर तक कोई और घर या बस्ती नहीं थी। उसे हेर फिर एक होटल में तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता? भाई ने देखते ही दानियाल से कहा। इनका दिमाग बड़ा बनिया किस्म का था। दादी को जानते तो हो तुम, वो नहीं करने देती। वो भी साल के चंद महीने यहाँ स्पेंड करती हैं। कहती हैं मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। वो इमोशनल टेस्ट है इस जगह से। ज़रा अपनी ये राय पेश करना उनके सामने, फिर खुद समझ जाओगे, दानियाल ने कहा। वाओ, आम दिनों में तो ये हॉरर फिल्म की लोकेशन लगती होगी। मैंने 3 मंजिला हवेली का जायज़ा लेते हुए कहा। यह आज़ादी से पहले तामीर हुई इमारत थी। पत्थरों की दीवारें, ऊंचे और वज़नी दरवाजे, पथरीली रोश, मेहराबे, फुवारे, लॉन के दरमियान हौज़ में 2 हंसों के बड़े से मुजस्मे, सब मुझे बड़े हसीन और पुरअसरार लगे थे। लॉन की आराइश और मुझे हरियाली बताते थे कि इमारत का ख्याल रखा जाता है। दादा के 2 चाचा थे और जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। ग्रेट ग्रैंड डैड नहीं।